अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1। ये पार्ट 2 पार्ट नंबर 1 को, जो हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस 1 ओवर एक्स करेंगे। 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8। अब सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल इसको इस तरह नहीं लिखना कि एक्स की वैल्यू और 1 ओवर एक्स की यही वैल्यू लिख दें, नहीं। 1 ओवर एक्स की वैल्यू तब निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ये गिवन है इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का क्या मतलब है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, और 1 को 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 यानी बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू ये 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर ये 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये 1x की भी वैल्यू आ गई, 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू आ गई, तो इसको पार्ट नंबर 1 जो हमारे पास क्या दिया गया, x प्लस 1 ओवर एक्स, तो इन दोनों को ऐड कर दें, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स कितना, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 हमारे पास 6 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर को हम 1 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें क्या गिवन है, x माइनस 1 ओवर एक्स, इधर x प्लस 1 ओवर एक्स है, इधर x माइनस 1 ओवर एक्स, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ये जो हमने निकाली है, 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 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 जमा अंडर रूट 8। अब ये 3 माइनस का और ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर अंडर रूट 8 ये a और अंडर रूट 8 ये भी है, तो ये 1 और 1 2 अंडर रूट 8 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर आ गया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं, जो हमारे पास क्या है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं +2 -2, इसको यानी अगर +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो जवाब तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन इसी वजह से हम इसको अपनी यानी सपोज करके लिख सकते हैं, +2 और -2 कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 2ab सिर्फ 2 है, ये 2ab कैसे होगा, जब हम 2ab पुट करते हैं, 2a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और b हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2। अब ये क्या होगा, x प्लस 1 ओवर एक्स का ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। अब ये x प्लस 1 ओवर एक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 36 के। ये हमारे पास क्या होगा, 36 -2 इज इक्वल टू 34, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई। अब हम इसका 4 पार्ट करेंगे। हमारे पास पहले 3 पार्ट जो मैंने सॉल्व किए उसको सिंपल यहाँ पे उनकी वैल्यूज यानी उनका जो आंसर्स आए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में इन तीनों के आंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसका चौथा पार्ट देखते हैं, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यानी ए
माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला हम दर्ज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला दर्ज करें यहाँ पे। अब x माइनस वन ओवर एक्स की भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है और x प्लस वन ओवर एक्स की भी वैल्यू आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू ये है 2√8 और x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12√8 आ जाएगा। अब जब 8 है तो 8 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 को फैक्टराइज करो, 2 4 2 2 2 1 1 2 3, यानी इसे हम लिख सकते हैं 12√2 का स्क्वायर इंटू √2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और 12 2 24√2 आ जाएगा। ये हमारा 5 देखते हैं, वो भी सिंपल है, यानी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर 34 आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 34 का स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 34 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 156 आ जाए। सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, x माइनस वन ओवर एक्स है तो x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितनी आ चुकी है 2√8, तो इसका स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू, अब ये ए बी के होल का स्क्वायर हो तो ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू √8 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आता है मल्टीप्लाई 8 और इज इक्वल टू 32, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्या गिवन है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, हमारे पास ये वैल्यू दी गई, इसमें से हमने रैशनल नंबर्स यानी p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम किस तरह करेंगे, 8 माइनस 3√2 2/4 प्लस 3√2। अब ये क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी क्या कर इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो क्या करेंगे 4 माइनस 3√2 ओवर 4 माइनस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q√2। ये राइट हैंड साइड को अपने साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। अगर आप इसको साथ नहीं लेके चलते तो लास्ट में कंपेयरिंग करनी होती तो वहाँ पर मुश्किल हो सकती है। क्या करेंगे, अब ये नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस 3√2 इंटू 4 माइनस 3√2, ये क्या होगा 8 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करें, पहले 8 को 3 दोनों के साथ करें, 32 माइनस 24√2, अब इसको इसके साथ करें माइनस 12√2, माइनस माइनस जमा 3 3 9√2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ओवर, ये हमारे पास क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हुई फार्मूला लगाना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q√2। अब क्या करेंगे, ये 32 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये 24 है और ये 12 है तो माइनस 36√2 आ जाएगा, प्लस 9 ये स्क्वायर और ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 2 आएगा ओवर, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और ये कैंसिल हो जाएगी इज इक्वल टू p प्लस q√2 आ जाएगा। अब ये क्या है 32 माइनस 36√2 ओवर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू p प्लस q√2। अब क्या करेंगे, ये 32 और 18 हमारे पास 50 आ जाएगा, माइनस 36√2 ओवर 16 प्लस, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा,
यार ये p प्लस क्यू अंडर। अब 32 और 18 को ऐड करें, हमारे पास 50 आता है -36 अंडर रूट 2 ओवर ये 16 -18 आ जाएगा इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। क्या करेंगे, अब इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या 25 -18 अंडर रूट 2 आ जाएगा ओवर 16 में से 18 में से 16 अगर -2 आ जाए, क्योंकि बड़ी वैल्यू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब क्या करना हमने, अब हमने कंपेयरिंग करनी, कंपेयरिंग करके हमने p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास -25 आएगी और q की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 18। ये हमने फाइंड आउट करना था, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या गिवन है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। हमने जो भी पार्ट्स हमारे पास गिवन होंगे हमने सिंपली उनको सिंप्लीफाई करना है। तो हम सबसे पहले पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सबसे पहले पार्ट को किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या गिवन है हमारे पास 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2 4 3 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3/2 मल्टीप्लाई अब 243 की अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी 3 9 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 5 3/5 ओवर ये क्या आएगा 16 तो हमारे पास 2 की 4 होता है 5/4 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास 2 की पावर 3 हो जाएगी 4/3। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास ये 5 की पावर 3 बच गया मल्टीप्लाई इधर 3 की पावर 3 ओवर ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बच गया इज इक्वल टू 5 की पावर 3 हमारे पास 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हमारे पास 27 ओवर 2 की पावर 5 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3375 आएगा और नीचे वालों को आपस में ज़रा करें तो ये हमारे पास 512 आएगा। ये इस पार्ट का फाइनल क्वेश्चन है, इस पार्ट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, इसमें क्या गिवन है 54 मल्टीप्लाई 3/27 की पावर 2x ओवर 9 की x प्लस 1 प्लस 2 16 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। क्या करेंगे सबसे पहले 54 को फैक्टराइज आप अगर करें 54 को 2 ये हमारे पास क्या आता है, इसको जब हम 54 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब ये अंडर रूट में है, जब हम सिर्फ अंडर रूट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1/2 पावर है। जब हम 3 लिखेंगे तो इसका मतलब इसकी पावर 1/3 है। अब 4 लिखेंगे तो इसकी पावर 1/4 है। इसी तरह अगर आप चलते जाएंगे चलते, अगर 100 भी आ जाए तो उसकी पावर 1/100 होगी। क्या करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 27 की पावर 2x इंटू 1/3 हो जाएगी ओवर हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू x प्लस 1 प्लस अब 216 की को फैक्टराइज करें 216 को फैक्टराइज करेंगे 2108 आएगा हमारे पास 254 आगे 227 3933 123 यानी क्या करेंगे ये हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हो जाएगा इंटू ये हमारे पास क्या है 3 की पावर 2x माइनस 1। इस तरह सॉल्व करेंगे हम। आगे क्या करना है हमने ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई इसको हम लिख सकते हैं तो 27 को 3 की पावर 3 की पावर 2x और इसकी पावर क्या है 1/3 ओवर
ये हमारे पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3। अब इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स जमा हो जाएंगी, 3 की यानी ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 2x-1 आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और 3 की पावर 2x आएगी हमारे पास ओवर ये क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 इंटू ये हमारे पास कितना बच जाएगा 3 की पावर 3 में से एक निकल 2 आएगा यानी 2x प्लस 2 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई ये अब इन दोनों की बेस सेम है तो हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 2x प्लस 3 आ जाएगा यानी इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और नीचे इन दोनों में इसमें भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है तो इन दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे 3 की पावर 2x प्लस 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1 है प्लस 3 क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं वो इस वजह से लिखते हैं कि अगर बेस सेम है और पावर्स इनकी जमा हो रही है यानी ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है और अगर पावर ऐड हो रही है तो इसको हम कह सकते हैं कि इनकी दूसरा बेस सेम है, कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं। क्या करेंगे 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास कितनी होती है 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगी ओवर ये हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8 कितना होगा 9 ये और ये कैंसिल हो जाएगी और 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 9 आ जाएगा हमारे पास 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 ओवर 9 2 3 जार 9 3 3 जार ये हमारे पास 6 ओवर 9 आ जाएगा 3 2 जार 6 3 3 जार 9 इज इक्वल 2 ओवर 3 हमारे पास आंसर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। क्या गिवन है पार्ट नंबर 3 में 216 के अंडर रूट 216 की पावर 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1 ओवर 2 ओवर 0.04 की पावर -3 ओवर 2 और होल की पावर अंडर रूट 2 है हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे अब ये क्या होगा 2 की ओवर 16 की पावर हमने पहले भी निकाली है 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3 फैक्टराइज करेंगे 216 को होल की पावर 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 1 ओवर 2 ओवर ये 0.004 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ओवर पॉइंट की जगह 1 डालें तो अगर 2 डिजिट है तो हमारे पास 2 सिफर्स आएंगी -3 ओवर 2 इज इक्वल टू ये हमारे पास कि अगर ये सारे की पावर 2 ओवर 3 है तो यानी अगर सारे की पावर 2 ओवर 3 हो तो हम उसकी अलग-अलग पावर ले सकते हैं यानी हर रुकन की पावर ले सकते हैं तो ले रुकन की पावर हर 3 इंटू 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू 2 ओवर 3 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा ओवर ये माइनस में पावर है तो इसको उल्ट करेंगे तो यह माइनस की पावर हमारे पास जमा में आ जाएगी यानी 3 ओवर 2 आ जाएगी। आगे क्या करना ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा ये 2 आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर ये क्या आएगा 4 1 जार 4 4 2 जार 8 और 4 5 आर 20 अब ये क्या हमारे पास क्या आ गया 25 की पावर 3 ओवर 2 अब इसे करें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3 ओवर 2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब अगर पावर्स यानी अंडर रूट है वो दोनों होल का है तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले का अलहदा अंडर रूट ले सकते हैं नीचे वाले का अलहदा अंडर रूट ले सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 को हम इस लेंगे और 5 की पावर 3 की अंदर रूट लेंगे। अब इसे लिखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ओवर 2 लिख सकते हैं ना तो 5 की 3 की पावर 1 ओवर 2। अब क्या करेंगे
अगर ये सारे की पावर 1/2 है तो हम हर रुकन की पावर 1/2 ले सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 की 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 ओवर ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा 5 की पावर 3 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 1/2 इंटू 5 की 1/2। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3/5 आएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 आएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्या गिवन हमारे पास a की 1/3 प्लस b की 2/3 इंटू a की 2/3 माइनस a की 1/3 b की 2/3 प्लस b की 4/3। अब क्या हम करेंगे इसमें, पहले a की 1/3 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस b की पावर 2/3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो लेट्स स्टार्ट, पहले a की 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस प्लस हो जाएगा a की 1/3 इंटू a की 2/3 आएगा, प्लस माइनस माइनस a की 1/3 इंटू a की 1/3 b की 2/3 प्लस प्लस आ जाएगा और a की 1/3 b की 4/3 आ जाएगा। अब इसको दे तीनों के साथ प्लस b की 2/3 और a की 2/3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस b की 2/3 a की 1/3 और b की 2/3 आ जाएगा। अगर प्लस 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 b की 2/3 इंटू b की 4/3 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं जी। कर सकते हैं किस तरह, a की 1/3 प्लस 2/3 आएगा हमारे पास, माइनस इन दोनों की बेस सेम इसकी इनकी भी पावर्स को ऐड करें 1/3 प्लस 1/3 b की 2/3 प्लस a की 1/3 b की 4/3 प्लस b की 2/3 a की 2/3 माइनस ये वाली और ये वाली दोनों सेम है तो इनकी पावर्स को जमा करें 2/3 प्लस 2/3 इंटू a की 1/3 प्लस b सेम है तो इनकी पावर जमा हो जाएगी 2/3 प्लस 4/3। क्या करेंगे, इज इक्वल टू इनका एलसीएम लो तो हमारे पास 3 एलसीएम आता है 1 + 2 आ जाएगा, माइनस इसका भी एलसीएम लो तो 3 एलसीएम आता है 1 + 1 इंटू b की पावर 2/3 प्लस a की 1/3 b की 4/3 प्लस b की 2/3 a की 2/3 माइनस ये इसका भी एलसीएम 3 आता है 2 + 2 हो जाएगा हमारे पास, प्लस b इसका भी एलसीएम 3 आता है 2 + 4 हो जाएगा। अब हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास a की 1 और तो a की 3/3 आ जाएगा माइनस a की 2/3 b की 2/3 आ जाएगा हमारे पास, आगे a की 1/3 b की 4/3 प्लस ये b की 2/3 a की 2/3 माइनस ये b की 4/3 यहाँ पर a की 1/3 प्लस ये 2 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 6 आएगा यानी 6/3 हो जाएगा, प्लस b की पावर 6/3 आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाए, ये 3 1 जार 3 3 2 जार 6 हो जाएगा हमारे पास, तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, a + b का स्क्वायर। ये इसका लास्ट पार्ट था जिसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया।